दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आपको ई प्रवेश की साइट पर आ जाना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है, इस एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पर यूजी है, फिर पीजी का है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बीएड, एमएड और बीपीएड का यहाँ पर ऑप्शन है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ये बीएड का कोर्स होता है। तो चलिए एनसीटीई यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यदि आप बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन अवेलेबल है। यस पर क्लिक करेंगे। यदि आप एमपी से हैं, आउटसाइड ऑफ एमपी जो है, नो पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करेंगे। समग्र आईडी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। 9 डिजिट का समग्र आईडी नंबर फिल करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समग्र आईडी के बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में किसी भी आपके एमपी के कॉलेज में यदि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले कोई भी कोर्स कर रखा है मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। और यदि आपने एमपी से कोई कोर्स नहीं किया है, भले आप एमपी के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर नो पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यदि आपने मध्य प्रदेश से ही कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। चाहे आपने यूजी किया हो या पीजी किया हो, तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से उस कोर्स को किया हुआ, तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी फिल करनी होगी। सर्च में जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर 1-2 लेटर टाइप करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो उस यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से जिस यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया हुआ उस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर अब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और किस ईयर में आपने ये कोर्स किया हुआ है। या तो आपको यूजी की डिटेल फिल करनी है यहाँ पर, या तो फिर आपको पीजी की। तो चलिए, जिस भी ईयर में आपने कोर्स किया हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे। आपको यहाँ पर अपार आईडी फिल करनी होगी। तो यदि आपने अपार आईडी नहीं बनाई है तो आपको सबसे पहले अपार आईडी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बिना आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आपकी एबीसी आईडी जिसे हम अपार आईडी कहते हैं, इस बॉक्स में फिल करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है दिए गए बॉक्स में फिल करके गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर फिल किया हुआ था ऊपर, और उसके साथ जो ईयर फिल किया हुआ था और यूनिवर्सिटी का नाम फिल किया हुआ था, तो इस यूनिवर्सिटी से आपका डेटा जो है यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है या फैच नहीं कर पा रहा है। तो इससे यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो यूनिवर्सिटी और जो पासिंग ईयर और एनरोलमेंट नंबर फिल किया वो एग्जैक्ट मार्कशीट के अकॉर्डिंगली है। और यदि ऐसा है तो आपको इस ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जब आपका डेटा नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी होती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन बेस पर फिल करेंगे, और यदि पीजी किया हुआ है तो आप पीजी की मार्कशीट लगा करके पीजी बेस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो आपकी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसी प्रकार ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ दिए गए फॉर्मेट में फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और एक बार वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आता है दिए गए बॉक्स में फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर आपकी अपार आईडी दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी इस दिए गए मोबाइल पर आया हुआ है उसे इस बॉक्स में फिल करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो मोबाइल फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होता है। लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसेस हमको कंप्लीट करके इस फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फिल दिखाई दे जाएंगी, जैसे कि अब यहाँ पर मदर्स नेम नहीं दिखाई दे रहा है। मार्कशीट के अकॉर्डिंगली मदर्स नेम फिल करेंगे। फादर्स नेम, पिता का नाम फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको जैसे रिलीजन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है, इसे आपको फिल करना ही होगा। मैरिटल स्टेटस आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैरिड, अनमैरिड या विडो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसे आप क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है, इसे ज़रूर फिल करेंगे क्योंकि जब ओटीपी नॉर्मल में नहीं आता मैसेज में, तो आपको व्हाट्सएप में यहाँ पर ओटीपी फटाफट आता है।
अब यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपकी फिल कर देनी है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, इंडियन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस इस बॉक्स में, और ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं तो आपका जो कंप्लीट एड्रेस है इन 2 बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और अपने शहर का नाम लिखेंगे। साथ ही साथ पिन कोड यहाँ पर कंपलसरी लिखना है। अब जो एड्रेस आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है ये आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वर्तमान पता है। और यदि परमानेंट एड्रेस भी यही है आपका तो नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे ताकि ऊपर जो आपने यहाँ पर एड्रेस फिल किया हुआ है वही का सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस में भी आ जाए। लेकिन यदि वर्तमान पता और स्थायी पता आपका अलग अलग है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन को अलग अलग फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो नीचे एक और मोबाइल नंबर घर का आप दे सकते हैं यदि आपके पास हो, और अदरवाइज़ ये आपको कंपलसरी नहीं है। नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यदि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तभी आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो बीएड के लिए क्वालिफ़िकेशन लगता है वो ग्रेजुएशन लगता है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप उसके बेस पे फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो लास्ट एजुकेशन दिया हुआ है वो सेमेस्टर सिस्टम में था या ईयरली सिस्टम में था, तो वो आपको पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आपका जो कोर्स था लास्ट जिस भी बेस पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो 3 साल का था या 4 साल का था या फिर 2 साल का था, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप यूजी के बेस पे भर रहे हैं और आपने बीटेक किया हो तो यहाँ पर 4 ईयर सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप बीए बीकॉम बीएससी के बेस पे भर रहे हैं तो यहाँ पर 3 ईयर सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो अभी आपने डिटेल फिल की हुई है ये डिटेल आपने यूजी की फिल की हुई है या पीजी की, तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एनी ग्रेजुएट फॉर बीएड लिखा हुआ है और यहाँ पर एनी पोस्ट ग्रेजुएट फॉर बीएड लिखा हुआ है, ये कोर्स सिलेक्ट करेंगे। या इसके अतिरिक्त और भी कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपने किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर यही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने जो क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट किया हुआ वो किस यूनिवर्सिटी से है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। नीचे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जो हम ऑलरेडी पहले ही फिल कर चुके थे तो ये आपका हाईलाइट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपने यदि पीजी सिलेक्ट किया हुआ तो पीजी में क्या डिग्री है, एमकॉम है, एमए है, वो आपको इस बॉक्स में मैनुअली टाइप करना होगा। यदि ग्रेजुएशन आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी या बीई बीटेक जो भी है वो आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद आपको मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। 1-2 लेटर टाइप करने पर आपके सामने वो सब्जेक्ट दिखने लगेंगे, तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी वाले एनी सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करेंगे। परसेंटेज में यदि आपने जो ऊपर कोर्स फिल किया हुआ है जिसकी डिटेल आपने फिल की हुई है, यदि उसका जो रिज़ल्ट है परसेंटेज बेस पे था तो यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ग्रेड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। परसेंटेज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टोटल ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स कितने मार्क्स की डिग्री थी वो आपको यहाँ पर टोटल 3 साल का या 4 साल का जितने भी साल का आपका कोर्स है वो आपको टोटल यहाँ पर फिल करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होकर के आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। अब जो यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पर लिखी हुई है कि आप उसका माइग्रेशन निकलवा चुके हैं तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यदि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ रिजर्वेशन वाले पोर्शन पर आ चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यदि एमपी के निवासी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और जो आपका डोमिसाइल नंबर है, मूल निवासी क्रमांक इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसकी जो डेट है, जिस डेट को जारी हुआ था वो डेट इस बॉक्स में फिल करेंगे। तो ऑटोमेटिक इतना करने पर आपको यहाँ पर जो है व्यू की बटन दिखाई दे जाएगी और ऑटोमेटिक आपका जो यदि आपने डिजिटल वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो व्यू की बटन में दिखाई दे जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर ये फेच नहीं करता और व्यू की बटन में आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देता तो इस ब्राउज की बटन पर क्लिक करके आपको उसे अपलोड करना होगा। 200 KBC कम फाइल बनाएंगे मूल निवासी प्रमाण पत्र की डोमिसाइल की और इसे अपलोड करेंगे। वैसे तो यदि आपका डिजिटल है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस इसके बाद पूछा गया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो यहाँ पर आपको माइनॉरिटी पर यस करना है, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। अब यहाँ पर वोटर आईडी यदि आपकी बनी हुई है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ इसे भी आप नो करेंगे। बीपीएल कार्ड यदि आपके पास है तो यस करेंगे इसका बेनिफिट उठाने के लिए, नहीं तो आपको इसे भी नो पर ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
यदि आपके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तब आपको इस ऑप्शन को यस करना है, जो ये बॉक्स दिया हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके यस करेंगे। यदि गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं तो आपको इसे नो पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी जो है SC ST OBC जो भी आपने फिल किया था वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। MP टास्क का यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे इस बॉक्स में फिल करेंगे। कंपलसरी नहीं है इसे फिल करना, नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। आय प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी आय इस बॉक्स में फिल करेंगे, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। यदि आप OBC के हैं तो आपको इसे ज़रूर फिल करना है। वैसे तो सभी कैटेगरी को आपको यहाँ पर जो इनकम है वो अपनी फिल करनी है। इसके बाद आपको माइग्रेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप विस्थापित हैं जम्मू एंड कश्मीर से तो इसे यस करेंगे, नहीं तो आपको इसे नो पर ही क्लिक करके रखना है। अब यहाँ पर यदि आप डिसेबल हैं, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके यस करेंगे, नहीं तो इस ऑप्शन को भी नो पर ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर संवर्ग पूछा गया तो यहाँ पर नन का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे और इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर NCC यदि आपने लिया हुआ पार्ट्स NCC का C सर्टिफिकेट ABC जो भी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। अगर NCC NSS में आपने पार्ट नहीं लिया है तो यहाँ पर नो का ऑप्शन है तो उसे आप क्लिक करेंगे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर फिल किया हुआ है। हाँ, इतना फिल करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 9 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बहुत केयरफुली इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपने जिस भी बेस पे आप इस B.Ed का फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो UG हो या PG हो, उसकी मार्कशीट आपको बहुत केयरफुली अपलोड करनी है। ये बहुत मिस्टेक यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है और इसी में करेक्शन के लिए आपको भेजा जाता है वापस। तो सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर अपलोड करेंगे सेकेंड नंबर पर JPG फॉर्मेट में। तीसरे नंबर पर 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ के लिए। अब इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन आता है JPG फॉर्मेट में, आप इस जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। जितने भी जो फाइल के साइज़ हैं यहाँ पर 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपको मार्कशीट फॉर नेम वेरिफिकेशन, जैसा कि आपने नाम फिल किया हुआ है, अपना नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो जो नाम आपने फिल किए हुए हैं उनका नाम बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन बेस से फॉर्म फिल किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ PG की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम मार्कशीट लिखा हुआ है, तो मतलब जिस भी बेस पर आपने इस फॉर्म को फिल किया है, यदि UG के बेस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में फिल किया था PG या UG, तो वो आपको यहाँ पर उस मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद उसी मार्कशीट का बैक साइड का एरिया जो है, पीछे तरफ का जो पेज होता है, उसे आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। अब यदि आपने PG का कोर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर उस मार्कशीट को अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे अपलोड नहीं करेंगे। इसके बाद NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर है, तो TC यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। आप अपने कॉलेज की TC यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो OBC कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप अपना कॉलेज किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, और इसके साथ ही आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे लिस्ट में। अब एरो का निशान बना हुआ है, इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और एक एक करके जिन जिन कॉलेज को आप सीक्वेंस में डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर मैंने एक कॉलेज डाल दिया, दूसरे नंबर पर मैंने ये कॉलेज डाला है। इस तरीके से आपको सीक्वेंस प्रायोरिटी ज़रूर देनी है कि कौन सा कॉलेज आपका सबसे पहले नंबर की प्रायोरिटी है और कौन सा सबसे आखिरी की। इस तरीके से एक से लेके आपके जितने भी कॉलेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन स्टेटस पेंडिंग है और बाकी चीज़ें नॉट वेरीफाइड लिखी हुई हैं। क्योंकि अभी हमने इस फॉर्म को लॉक नहीं किया, पहले हम इस फॉर्म को लॉक करेंगे। लॉक करने के पहले बहुत अच्छे से इस फॉर्म को पूरा केयरफुली चेक करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने पर आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे।
जो भी OTP आया हुआ है दिए गए बॉक्स में फिल करके वेरीफाई एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। फॉर्म आपका लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। और इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, उसके लिए आप सबसे ऊपर की तरफ आएंगे। अब जो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस के ऑप्शन लिख करके आ चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ बची हुई है कि आपका फॉर्म जो है अभी नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। मतलब आपका फॉर्म जब तक यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हो जाता तब तक आप इसे अभी कंफर्म ना समझें। तो यहाँ पर आपको सुधार के लिए भी कुछ ना कुछ बोला जा सकता है यदि जब तक ये वेरीफाइड नहीं होता। वेरीफाइड आपका करने वाले उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प सेंटर में जो बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मंझौली ऊपर नाम लिखा हुआ है। इस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे, आपको भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा सभी के फॉर्म में। और कॉलेज और जो भी हेल्प सेंटर में आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे वो प्रोफेसर का नाम आपको दिखाई दे जाएगा। इन्हीं का फ़ोन आपके पास आ सकता है या इनका मैसेज आपको आ सकता है करेक्शन के लिए। यदि उनको कुछ लगेगा कि यहाँ पर गड़बड़ी है तो आपको यहाँ पर इसे करेक्शन करना होगा। तो अपने व्हाट्सएप को अच्छे से पढ़ते रहें, देखते रहें और मोबाइल मैसेज में आप ध्यान देते रहें। कुछ ना कुछ करेक्शन के लिए आता है तो उसको आपको फिल करना होगा। करेक्शन का एक सेपरेट वीडियो उसे आप लोग देखेंगे। इस पूरी प्रोसेस में आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करें, मुझे उसका जवाब यदि पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।